हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सब्जेक्ट टीचर मिथिलेश। आज से हम अपनी क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज के बाद आप सारी क्लासेस, अपनी जितनी भी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं ऑनलाइन हमारे चैनल पर आपको सारी जो है कि क्लासेस मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन से वो प्रेस करने से जैसे ही हम वीडियो अपडेट करेंगे, जैसे ही नई वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। बातें हमारी ये हैं कि जो इस समय आप सभी जानते हैं कि हम कोरोना जैसी भयानक महामारी से लड़ रहे हैं और इस महामारी से लड़ने के लिए हम सभी को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है। अतः जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे का सहयोग करें और सबसे बड़ी बात कि घर से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर किसी आवश्यक कार्य से आपको घर से बाहर निकलना भी है तो आप मास्क जरूर पहनें और बाहर से आने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुरक्षा, जितनी ज़्यादा आप अपने आप की देखभाल कर पाएंगे, जितने ज़्यादा आप बचाव कर पाएंगे, उतना ज़्यादा ही आप जो है इस महामारी से बच सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस महामारी की कोई अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। ये लाइलाज बीमारी है जिसका भी कोई इलाज नहीं है। अगर आप जो है कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो फिर जान लीजिए कि जो है कि वो बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। तो इसलिए प्लीज नम्र निवेदन है आपसे कि घर में ही रहिए, आप जो है कि घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के क्लास की तरफ। आज हम क्लास 9 की बात करेंगे। क्लास 9 के कॉमर्शियल स्टडीज के बारे में। कॉमर्शियल स्टडीज क्लास 9 में जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं, कॉमर्स सेक्शन से जो बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज से हम अब मतलब कॉमर्शियल स्टडीज से यानी कॉमर्स से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। चूंकि आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपको जो ये फैसिलिटी मिलती है कि आप 9th से ही किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है। मतलब ऑप्शन आता है कि आप आर्ट से पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स से पढ़ना चाहते हैं कि साइंस या मैथ से पढ़ना चाहते हैं। अगर मैथ पढ़ेंगे साइंस और मैथ इंक्लूडेड हो जाएगा। कॉमर्स पढ़े हैं तो इसमें 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हुई हैं, क्या? कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। बस ये 2 सब्जेक्ट, बाकी सारी सब्जेक्ट आपको सेम पढ़नी है। अगर कॉमर्स ना पढ़ के मैथ पढ़ते तो आपको मैथ और साइंस पढ़ना होता है। ठीक है, तो कॉमर्स हम आपको कॉमर्शियल स्टडीज पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको आपके सब्जेक्ट्स के नाम बता देता हूँ। जैसा कि आप जो पढ़ते आए हैं शुरू से, इंग्लिश पढ़ना ही है आपको, हिंदी पढ़ना ही है आपको, सोशल स्टडीज पढ़ना ही है आपको। नए 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जिससे आपका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। वो नया सब्जेक्ट है कॉमर्शियल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। मैं आपका कॉमर्शियल स्टडीज का टीचर हूँ। मैं आपको कॉमर्शियल स्टडीज के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन बहुत ही आराम से बताऊंगा, बहुत ही प्यार से बताऊंगा। अगर आप इसको, मेरी बातों को ध्यान से समझ लिए, अगर आप मेरी बातों को शुरू से लेकर अंत तक धैर्य बना करके सुन लिए, तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कॉमर्स एकदम कोई हरा नहीं सकता। कॉमर्स में आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से कॉमर्स आ जाएगी और बिल्कुल अच्छी तरह से आप सारे प्रश्नों के जवाब भी दे पाएंगे। बस धैर्य बना करके इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में ही वीडियो को ना छोड़ें। ठीक है, तो आज हम जो है सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे कि जो है मेरे पास ये देखिए क्लास 9 की जो है कॉमर्शियल स्टडीज की बुक है। मैं आपको जो है कि इस बुक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने बुक नहीं खरीदी है अभी तक तो जा करके हमारे जो है इस सेंट जेवियर्स स्कूल में बुक्स अवेलेबल हैं, आके आप तुरंत बुक खरीद लें। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो जो है कि मैं पढ़ा दूंगा, चैप्टर्स तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन विस्तृत रूप से आप जब पढ़ेंगे कब? जब आप घर पे जा करके अच्छे से बैठ करके बुक खोल के स्टडी करेंगे तभी ना आपको पूरी बात समझ में आएगी। हाँ, इसकी एक्सरसाइज वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह है, क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, हमसे सवाल करेंगे, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, तभी जो है कि कुछ हो सकेगा। नहीं तो
केवल मेरे इस क्लास से, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर केवल मैं मेहनत कर दूं आधे घंटे की वीडियो से आपको पूरी कॉमर्स आ जाएगी, तो कोई दुनिया संसार में कोई नहीं है कि जो आपको पढ़ा पाए, इतना ध्यान रख लीजिए। तो इसलिए इस बुक को जाकर के जो है स्कूल से अवेलेबल है, परचेज कर ले, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जो है बिना बुक के आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास बुक रहेगी तो आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो हम आज के अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का जो है शुरुआत में मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हम आज जो है चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 की बात करेंगे, ठीक है। कॉमर्शियल स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 है, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज। मैं आपसे कॉमर्स की हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। इन जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में बहुत छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं कि मतलब क्या कैसे मतलब स्टार्ट हुआ, कैसे हमने पैसा कमाना स्टार्ट किया, कैसे धीरे धीरे मतलब बिजनेस करना शुरू किया, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, लोग रोजगार करते हैं क्या, ये सब सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कॉमर्स की हिस्ट्री बताऊंगा कि कॉमर्स क्या है, क्यों कॉमर्स हम पढ़ते हैं, आखिर रीजन क्या है कॉमर्स पढ़ने का, हाँ, क्यों कॉमर्स की क्या आवश्यकता है, हम किस फील्ड में जा सकते हैं कॉमर्स पढ़ करके। तो ये सब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपसे, लेकिन इस वीडियो के बाद मतलब चैप्टर 2 में ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 में बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 आप लोग खोल लीजिए, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 1 पहले क्या कहता है, कहता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग मतलब क्या, इंसान। कोई भी इंसान हो गया वो क्या है, कामों से घिरा हुआ है, उसके पास बहुत सारे काम है, चाहे सर आपके पास हो या हमारे पास बहुत सारे काम, मेरे पास बहुत काम है, आपके पास बहुत काम है। काम की बात कर रहा हूं मैं, वो वाला मत समझ लीजिएगा कि जरूरी काम है, मतलब काम तो काम, अगर आप सो रहे हैं वो भी एक काम ही है, अगर खा रहे हैं तो वो भी काम है, मैं पढ़ा रहा हूं वो भी एक काम है, मतलब कोई ना कोई काम जरूर है। तो जो ह्यूमन लाइफ है, एक इंसान की जिंदगी है, वो कामों से भरी पड़ी है, उसके पास बहुत सारे काम है, वो शुरू से लेके अंत तक काम ही करता रहता है। कब कैसे, सुबह उठते हैं आप, सुबह उठ करके जैसे आप क्या करते हैं, पहले जाते हैं फ्रेश होते हैं एकदम, जो है ब्रश व्रश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, सेम यही काम आपके पेरेंट्स करते हैं, हाँ। आपके पेरेंट्स नहाने नाश्ता वास्ता करने के बाद ऑफिस चले जाते हैं, आप स्कूल चले जाते हैं, तो काम ही कर रहे हैं। वो भी गए स्कूल गए, जो है कि आप स्कूल आए पढ़े, वो भी गए, आपके पेरेंट्स ऑफिस गए, वहां पर काम किए, फिर लंच किए, फिर घर वापस आए, आप भी स्कूल से घर गए, जो है कि उसके बाद फिर आपने थोड़ी बहुत खेला, आपके पेरेंट्स टीवी देखे, मतलब तमाम प्रकार के काम किए, फिर रात में डिनर किए, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, वही प्रक्रिया फिर से वो दोहराएंगे, मतलब फिर से काम उन्हें दोबारा काम वही करना है। तो ये क्या है, ये जो पूरा जो है कि हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो इंसान का जिंदगी है, हमारा आपका वो कामों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ, वर्क से। हमारे सब हम सभी के पास काम है, ये काम से हमारी जिंदगी पूरी घिरी हुई है। तो जो इंसान सुबह से लेकर के रात के सोने तक, ठीक है, सुबह से लेकर के मतलब कह सकते हैं थ्रू आउट द डे, एक दिन भर में, पूरा दिन भर में जो वो पूरा काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। 1.1 की बात कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। बुक में देख लीजिएगा, जो है बता दे रहा हूं मैं। 1 ह्यूमन एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, जैसा मैंने बताया, ह्यूमन एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, एक इंसान दिन भर में जितना भी काम किया रहता है, जो काम करता है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ह्यूमन एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, ह्यूमन एक्टिविटी। तो आप समझ गए मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मैंने आपको बता दिया कि जो 1.1 की मैं बात कर चुका हूँ, इसकी कुछ विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। हर क्वेश्चन में आपको कभी भी पूछ सकता है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नंबरिंग करके कि सर देखिए ये मतलब अगर मैं पूछूंगा भी तो भी आपको बताना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषता।
विशेषता, किसी भी चीज में क्या खास बात है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं नया, तो उसमें पूछते हैं सर इसका विशेषता बताइए, मतलब इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी की क्वालिटी जानना, मतलब उसके बारे में जानना, बस वही चीज अबाउट, ठीक है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, पॉइंट नंबर 1 आपकी बुक में दिया भी है। पॉइंट नंबर 1 को मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये बात समझा दी आपको, अगर आपने इसको जान लिया तो बुक की लिखी बातें एकदम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए, ठीक है। तो पहली पॉइंट है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ओनली ह्यूमन कैन डू दिस। सही बात था, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन एक्टिविटी है, तो इसको केवल ह्यूमन नहीं कर सकते हैं, इंसानों के द्वारा ही किया जाने वाले काम को ही हम ह्यूमन एक्टिविटी कहेंगे, और दूसरे किसी काम को हम ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते। इंसान में सभी आएंगे, ये मत सोचिए कि इंसान में केवल लड़के ही आएंगे, इंसान मतलब कोई भी हो सकता है, बच्चे बूढ़े, ठीक है, महिलाएं, सब 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 आ जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपका टॉपिक ये कहता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, टू सेटिस्फाई, यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एक बात और लिखिए, विच आर अनलिमिटेड। बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इन्होंने कहा ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स विच आर अनलिमिटेड। सही बात है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्यों किया जाता है, ये बात यहाँ पर समझाई गई है। ह्यूमन एक्टिविटीज किया जाता है किसके लिए, ह्यूमन वांट्स के लिए। ह्यूमन वांट्स क्या होता है, आप खुद बहुत अच्छे समझिए। वांट्स मतलब क्या है, इच्छा, डिजायर, हमारे अंदर की जो इच्छा है, ह्यूमन इंसान, वांट्स मतलब इच्छा, इंसानों की जो इच्छा है, मतलब हमारी जो इच्छा है, हमारे अंदर की जो डिजायर है, उसको पूरा करने के लिए ही हम क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं। जैसे आप बहुत गंदा फील कर रहे हैं, बाहर से आए डर्टी फील कर रहे हैं, यार बहुत गर्मी लग रही, चलना है, तो आपको सेटिस्फैक्शन, जब तक नहाएंगे नहीं तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे ही जब भूख लगती है तो पहुंचेंगे खाना खाने, जब खा लेंगे आराम से कहेंगे हम दिल खुश हो गया। हाँ, तो सेम वही चीज होती है, मतलब हमारे अंदर की जो इच्छा होती है, हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, तो उसी के लिए हम जो है ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं। पापा आपके काम करते हैं तो भी वो भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, चाहे आपको पढ़ाते हैं तो भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, बेटा मेरा पढ़ रहा है। हाँ, तो धन कमाना भी एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जो धन भी कमाते हैं। जितने भी काम करते हैं वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। और इतना भी ध्यान मैं बता दे रहा हूँ, ये जो वांट्स होती है ना, मैंने बताया ना, डिजायर, इच्छा कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती है। आप इसको कितना भी खत्म करना चाहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होगी, कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कितना होता है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब समझते हैं, वही वाला जियो 199 में अनलिमिटेड, अब तो नहीं आ रहा है वैसे, ठीक है। तो अनलिमिटेड मतलब जो खत्म ना हो, कितना भी उसको यूज करते जाइए खत्म नहीं होगा, ठीक है। अनलिमिटेड मतलब होता है कि कभी जो खत्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे आप साइकिल से चल रहे हैं, बाइक वाले देखेंगे, आगे आपको बाइक चलानी आती, कहेंगे बाइक हो जाए मेरे पास, फिर बाइक आएगी तो आपकी और डिजायर आगे होगी, कार हो जाए तो सही है, कार आ जाएगी तो फिर और बड़ा सोचेंगे। मतलब जैसे जैसे आपके पास सोर्सेज आते जाएंगे वैसे वैसे आप बड़ा सोचते रहेंगे। मतलब कभी भी आपकी इच्छा खत्म, क्या खाना खाना हम छोड़ सकते हैं, नहाना छोड़ सकते हैं, तो सोचिए बस यही कि हम जो ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं वो किस लिए करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो इच्छाएं जो कि अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड मतलब क्या, कि कभी खत्म नहीं होती हैं, ठीक।
अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। क्या थर्ड टॉपिक हमारा ये कहता है कि ये जो एक्टिविटी है ना, इट कंटिन्यूअस थ्रो आउट द लाइफ। ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, पूरी जिंदगी भर चलता रहता है, ठीक है, पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। जब तक हमारी सांस में सांस है, हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए क्यों जिंदगी भर चलता रहता है। अरे सिंपल सी बात है, आज जो काम किए कल क्या काम नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। बैठना भी एक एक्टिविटी ही है, तो कुछ भी करते रहेंगे, चाहे जो भी करें हम, ये वाला काम है वो कभी भी खत्म नहीं, ठीक है। आप अपने बुक के फोर्थ टॉपिक पे जाइए। चौथा टॉपिक आपका कहता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो बहुत बड़ा रेंज का है। इट हैज वेरी वाइड रेंज। अब ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब जो हम काम करते हैं, ठीक है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि हम कोई और काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आपके पापा दूसरा काम करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो इसका रेंज बहुत बड़ा है। हम ये नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, मतलब कि जो भी अलग अलग लोग काम करते हैं वो अपने अपने रेंज का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसका रेंज बहुत बड़ा है, मतलब ये तरह तरह के लोग काम करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप स्कूल जाते हैं, पापा आपके कहीं और काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, इट हैज वेरी वाइड रेंज, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आया गया होगा, ठीक है। मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ। अगर आप नहीं नोट डाउन करना चाहते तो कर लेने, तो फिर आपके बुक में दिया गया है ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है इसका, हाँ लास्ट टॉपिक है फॉर मनी एज वेल एज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अब ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैं समझा रहा हूं। फॉर मनी एज वेल एज पर्सनल सेटिस्फैक्शन, हम काम केवल दो ही चीजों के लिए करते हैं, केवल दो, रीजन केवल दो है, बस दो। या तो हम पैसा कमाने के उद्देश्य से काम कर रहे हो, या तो हम किसके लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के उद्देश्य से, और अर्निंग मनी। क्योंकि पैसा नहीं कमाएंगे तो हम अपनी जो है कि जीविका, मतलब अपना जो है लिवलीहुड कैसे चला पाएंगे, मतलब अपना जिंदगी नहीं जी सकते हैं बिना पैसे की। तो पैसा कमाना एक तरह से कह सकते हैं मजबूरी है हमारी, और काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, तभी हम अपने घर को चला सकते हैं। दूसरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इसके लिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन क्या होता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन मतलब जो हम अपनी खुद की खुशी के लिए करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद की खुशी के लिए करते हैं। खेलते हैं, हमें खुशी मिलती है ना, आप जो है आप लोग खेलते हैं, कहीं जाते हैं खेलने के लिए, जीत जाते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। तो उस खुशी के लिए हम कुछ काम करते हैं, मंदिर में प्रार्थना करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि हमें संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है थोड़ी सी, हाँ। नहाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ काम पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, कुछ काम मनी के लिए होता है। अभी मैं बताऊंगा तो कौन सा काम है जो मनी के लिए होता है, कौन सा काम पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। इसका एग्जांपल तो मैं दे चुका हूँ। और जो मनी के लिए होता है उसे कौन सा काम कहते हैं, और जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है उसको कौन सा काम कहते हैं। मैं उसी टॉपिक पर आया। तो ये जो है कि आपका टॉपिक जो है खत्म हो गया, ठीक है। मतलब कि 1.1 मैंने आपको पढ़ा दिया, मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, और उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए। कभी भी जैसे आपको शॉर्ट आंसर में पूछ दिया कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, देन यू कैन टेल सर देयर आर 5 मेन एक्टिविटीज ऑफ जो है ह्यूमन, इसको फिर लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर में अक्सर पूछा जाता है। फिर अब हम चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है।
बहुत पास से पढ़ते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे मैं अपनी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत धीरे धीरे चलना है, क्योंकि आप अभी अपने सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आप एक नए सब्जेक्ट की एबीसीडी सीख रहे हैं। जैसे आप जाते हैं ना प्रेप में पढ़ने, बच्चे आते हैं तो उनको एबीसीडी सिखाई जाती है, तो मैं बस वही काम कर रहा हूँ। आपको बस बहुत धीरे धीरे हाथ अभी उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूँ। जैसे ही आप हाथ पकड़ लेंगे मेरा पूरी तरह से ना, तो मैं देखिएगा कितना स्पीड बढ़ा के चलता हूँ, और आपको भी मजा आएगा तुरंत, इतनी स्पीड से आप भी भागेंगे, इसका मत टेंशन लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो है आपके चैप्टर में ही है 1.2। ठीक है, 1.1 में मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी था। 1.2 में क्या है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। क्या है 1.2 में टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये क्या होता है हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, ह्यूमन एक्टिविटी बस दो चीजों के लिए की जाती है। किसके लिए? पैसा के लिए, दूसरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। पैसा के लिए, खुशी के लिए, पैसा के लिए, इच्छा के लिए। एक अपन खुद की खुशी के लिए करते हैं, दूसरे पैसे के कमाने के लिए करते हैं। तो सेम वही है, चैप्टर का जो हमारा नाम है वही टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं कि जो क्या दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला होता है कॉमर्शियल एक्टिविटी। जैसा कि चैप्टर का हमारा नाम है ना, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी, तो पहला जो है कि टाइप होता है कॉमर्शियल, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे ही कॉमर्शियल कोई कहे, कॉमर्शियल या इकोनॉमिक बोल दे, समझ लीजिए रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी। फिर होता है आपका नॉन कॉमर्शियल और नॉन इकोनॉमिक, दो नामों से जानते हैं सबको। यहां हम कह सकते हैं कि जो है कि कमर्शियल, ठीक है, या जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, या नॉन कमर्शियल या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई, कमर्शियल या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कमर्शियल एक्टिविटी क्या होता है। रिलेटेड टू मनी इज कमर्शियल एक्टिविटी, नॉट रिलेटेड टू मनी। नॉन में लगा दिया है, नॉन वर्ड लगा है बस, ध्यान, जैसे नॉन लग गया मतलब क्या, वो रिलेटेड टू मनी नहीं है। कमर्शियल एक्टिविटी जो पैसा कमाने के उद्देश्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ, उसमें भी मैं अपनी जीविका चलाने के लिए, पैसा कमाने का कहीं उद्देश्य है हमारा, तभी मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं, क्योंकि वो आप आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपके पापा काम करते हैं, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? जी हाँ, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, नॉन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल एक्टिविटी क्या है? पैसा कमाने के उद्देश्य न की जाए। ठीक है, जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, आपको कोई बेगर मिल गया, मतलब कोई जैसे कि भिक्षा मांगने वाला भिखारी मिल गया आपको उस पर जो है कि बहुत दया आई, आपने उसको पैसा दे दिया, तो भी काम किया आपने ना, तो काम वो क्या है, वो नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भले वो मनी से रिलेटेड था, लेकिन वो आपने जो काम किया, मेन हमें ऑब्जेक्ट देखना है, पैसा नहीं देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, उद्देश्य देखना है कि वो काम किस पर्पज से किया जा रहा है। कॉमर्शियल एक्टिविटी तब कहेंगे जब हम पैसा कमाने के पर्पज से करेंगे तब। अगर पैसा कमाने के पर्पज से हम नहीं कर रहे हैं तो कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जाएगी। ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है। ठीक है, आप नोट लुक कर लीजिएगा कि मेन पर्पज क्या है। कॉमर्शियल एक्टिविटी तभी कहेंगे जो जब हम की जो पैसा कमाने के उद्देश्य से करेंगे तब। ठीक है, यहाँ पर आपका 1.2 खत्म हुआ। हम अपना जो है कि पेज बदलते हैं, पेज नंबर फिर जो है कि पेज नंबर 2 पे आते हैं 1.3 पे। ठीक है, आपको इसको नोट डाउन करना होगा, कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं 1.3 पर।
इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। बस अब हम जो है कि 1.3 में बात केवल करेंगे इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी की, उसके बाद हम अपना वीडियो एंड करेंगे। उसके बाद में हम जो है कि ठीक है, उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 1.2 में आपका है कमर्शियल एक्टिविटी। जैसा कि मैंने बता दिया कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या होता है। कॉमर्शियल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम मेन पर्पज क्या होता है उसका, पैसा कमाना। पैसा कमाने के उद्देश्य से जो कुछ भी करते हैं उसे हम कॉमर्शियल एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो आज मैं इसको हेडिंग को डाल करके छोड़ता हूँ। इसका मैंने मीनिंग तो बता दिया आपको कि कॉमर्शियल एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आई एम गिविंग योर टास्क। टास्क आपका ये है कि आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स, कितने एग्जाम्पल्स हैं, और कॉमर्शियल जो है कि कौन सा एक्टिविटी कॉमर्शियल है और कौन सा एक्टिविटी नॉन कॉमर्शियल है। आप अपने आसपास खोजिए, सोचिए कि कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कौन सा एग्जाम्पल दिया था कि जो कोई भी जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है तो पेशेंट क्या करता है, उसको पैसा देता है ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। और अगर हमारी वीडियो में आपको अगर लगता है कि जो है कि कुछ पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए तो आप जो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई भी जो है पॉइंट आपको न समझ में आए, अगर वीडियो को पसंद आया तो ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दूसरे स्टूडेंट्स को उसको शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी और उसका एग्जाम्पल। और ये भी आपको बताऊंगा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा कि एक ही काम दोनों एक्टिविटी को कैसे हो सकता है। जैसे एक ही काम, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो वो कमर्शियल भी हो सकता है, नॉन कमर्शियल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा कि एक ही काम, जैसे कि एक डॉक्टर जो काम कर रहा है, मैंने कहा कि वो पैसे के लिए कर रहा है, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो वही काम उसका कमर्शियल एक्टिविटी भी हो सकता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो जो है कि इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।